हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीब बन और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में कौन सा चीज़ चल रहा है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ओवरऑल जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वही पर्सन हो सकता है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, या फिर अगर आप एक सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है। आई एम नॉट अवेलेबल इन डीएम्स, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, ये यूनिवर्स के खिलाफ है। ओके, तो चलिए लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या सोच चल रहा है। ओके, पहला यहाँ पे आ गया है जस्टिस। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर वर्गो के साथ डील कर रहे हो, या फिर एरीज के साथ डील कर रहे हो, कोई पर्सन बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। कोई पर्सन को फाइनली कुछ अवेकनिंग हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहे हैं, कर्मा याद आ रहा है। कोई आपके साथ बहुत बुरा किए थे, फाइनली किसी को रियलाइजेशन हो रहे हैं कि हाँ वो बहुत बुरा किए थे। कोई फाइनली रेडी हो जा रहे हैं बात करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको पता चला है कि आपके पर्सन कुछ झूठ बोला था, या फिर आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को कुछ पता चला था कि आप किस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, तो ये क्लियर हो जा रहा है। कोई पर्सन फाइनली राजी हो जा रहा है कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जस्टिस का एनर्जी मतलब बैलेंस। जस्टिस मतलब जब दो पर्सन इक्वली एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। जस्टिस मतलब गुड कर्मा। सो ये मैं देख सकता हूँ कोई रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगा एज अ लव। मतलब यूनिवर्स आपको लव गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप मैनिफेस्ट किए थे, आप बहुत खुद के ऊपर काम किए थे, आप फॉरगिव किए थे, आप पास्ट को कट किए थे, फाइनली खुद को एस्टैब्लिश करके किसी के सामने अप्रोच कर रहे हो, नए अंदाज में किसी के सामने आ रहे हो। कोई पर्सन नए अंदाज में आपके सामने आ रहे हैं, फाइनली जस्टिस मिल रहा है। तो जो भी फीलिंग्स अनएक्सप्रेस थे, जो भी बात आप नहीं कर पाए थे, फाइनली वो बात होगा। कोई पर्सन फाइनली बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, कोई पर्सन बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं, और फाइनली कोई पर्सन सच्चाई को सामने लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है कोई सीक्रेट क्रश थे जो आपको कुछ बता नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। अभी थर्ड पर्सन को ये रिमूव करे। खास करके नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो तो फाइनली कोई पर्सन चुप्पी तोड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ कहना है और किसी को एक रियलाइजेशन हुआ है। आपके एब्सेंस ने इसको बहुत कुछ सिखाया है। तो कोई तड़प रहे, कोई आपको बहुत मिस कर रहे, कोई वाकई में मान रहे कि हाँ आप उसको बहुत अच्छे से मदद की हो, कोई आपको एक एज अ ऑनेस्ट फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के हिसाब से देख रहे, क्योंकि फाइनली आप जो हो उसके आंखों में वो आ रहा है, आपके सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ रहे, आपके सच्चा प्यार उसकी आंखों के सामने आ रहे। मैं ये भी देख सकता हूँ वो आपको बोल रहे कि आप बहुत मासूम हो, वो आपको बोल रहे कि आप बहुत क्लासी हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी सोल बहुत खूबसूरत है। ये सब चीज़ उसके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि आप सच बोलते हो, आप कोई चीज़ हाइड नहीं करते हो। लेट्स सी सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है द चैरियट। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। वो अपने मन के साथ लड़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसे हैं जो उसको बार बार आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट ये अपने प्यार को सप्रेस कर रहे हैं। इसको लग रहा है कि ये आपको बहुत प्यार करते, ये आपको खुश रखेंगे, ये आपके लिए लायक है, बट कहीं ना कहीं ये आपको आपके पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत गुस्से में है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ रिक्वेस्ट किया था और आपने उस टाइम पे वो रिक्वेस्ट को सुने नहीं थे, बट फाइनली ये पर्सन आपको बोल रहे कि आपने क्यों नहीं सुने। यहाँ पे एक अभिमान है उसके अंदर। तो चैरियट मतलब क्या है, उसका मन बार बार आपको बोल रहे कि उसके मन उसको बार बार बोल रहे हैं कि आपके साथ एक बार कांटेक्ट करने के लिए। उसके मन उसको बार बार बोल रहे हैं कि आपके फोटोज देखने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए, बट वो खुद को रेस्ट्रिक्ट करे। ये चैरियट का मतलब क्या है कि मोरल विक्ट्री। मैं देख सकता हूँ कि आपने बहुत बार इस पर्सन को चांस दिए थे और ये पर्सन कोई चांस को गंवाए थे, तो फाइनली ये चांस गंवा के अभी रिग्रेट महसूस करें, और कोई चाहते हैं कि आप उसको मान लो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आप उसको हाँ बोल दो, कहीं ना ऐसा एनर्जी। और फाइनली चैरियट मतलब ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो, यहाँ पे कोई टूर का वाइब्स आ रहा है, कोई ट्रेवल्स का वाइब्स आ रहा है, डेट का वाइब्स आ रहे हैं।
फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आप अपने आप अपने हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम के साथ इसके सामने आ रहे हैं। सो आपके पर्सनालिटी देख के, आपके लुक्स को देखते हुए, आपके नॉलेज को देखते हुए कोई पर्सन बहुत आकर्षित हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपको देख के। इसको लग रहा है कि आप वाकई में बहुत स्मार्ट हो, आपके अंदर काबिलियत है, आप इसको आगे लेके जा सकते हो, आपसे इसको मोटिवेशंस मिल रहे हैं, आप ये मैं देख सकता हूँ इसको रिसेंटली कुछ फेलियर मिला था, आपसे इसको मेंटल सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये देख सकता हूँ कि कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप लव एंड रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि ये मान रहे कि लुक एट यू, आप रिसेंटली मेकओवर किए हो या फिर खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हो या फिर सच बोले हो या फिर इसको समझाने की कोशिश की हो या फिर कन्विंस करने की कोशिश की हो, बट बात नहीं बने। जब आप चुप किए हो, यानी कि आप चुप हो गए हो, यानी मैं देख सकता हूँ आप साइलेंट हो, तब इसको पता चल रहा है कि शायद ये बहुत बड़े गलती किए हैं या फिर बहुत लेट हो गया है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये लड़ रहे हैं खुद के साथ और ये इसके मन इसको बार बार बोल रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो या फिर आप इसका नहीं सुने हो। तो आपको जेलस फील करवाने के लिए, आपको पैशनेट फील करवाने के लिए या फिर आपको थोड़ा सा एंग्शियस फील करवाने के लिए ये थोड़ा सा रिजर्व हो रहे हैं, बट इमोशनली ये आपके साथ ही है, कनेक्टेड है, कंस्टेंटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बट ये कुछ बोल नहीं रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका भी सेम सिचुएशंस हो सकता है, इसके बारे में कंस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं बट आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। लेट्स सी और क्या ख्याल है इसके अंदर, और क्या ख्याल आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वांड्स एंड उसके साथ साथ आ रहा है 4 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है। कन्फ्लिक्ट्स किस बात के कन्फ्लिक्ट्स है? आई थिंक कौन आगे है और कौन पीछे है। आई थिंक दोनों के बीच में ईगो फाइट हुआ, शैडो फाइट हुआ, दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ और कंस्टेंटली आप लोग लड़ रहे थे। कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर खत्म। फाइनली किसी को पता चल रहा है कि नहीं, झगड़ा करके क्या फ़ायदा, मैं आगे जाके क्या फ़ायदा। कोई पर्सन बहुत कंपेटिटिव हो रहा था, कोई पर्सन जल रहा था, कोई पर्सन नहीं चाहते थे कि आप अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाए या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। कोई पर्सन वाकई में आपके अटेंशन सीक कर रहा था और कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत कंपेटिटिव पर्सन है। यहाँ पे जो एनर्जी आया है कैंसर स्कॉर्पियो का एंड एट द सेम टाइम एरीज लियो सेजिटेरियस का, क्योंकि फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है और कहीं ना कहीं एयर साइन भी है। और ऑल्सो वर्गो का भी एक कार्ड आया है एंड टॉरस का भी एक कार्ड आया है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड जेमिनी लिब्रा, ये पर्टिकुलर साइन के साथ अगर आप डील कर रहे हो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो रहा था, कोई पर्सन को पता था कि वो सबसे ब्यूटीफुल है, शायद आप उनके पीछे आओगे, दुनिया उसके पीछे आएंगे और फाइनली किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, लव लाइफ ऐसा नहीं होता है। कोई फाइनली आपके साथ बात करेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत घमंडी है, इसको तो बात करना ही नहीं आता है, और या फिर ऐसा लग सकता है आपको कि हमेशा ये आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बहुत आपके साथ हमेशा झगड़ा करता है, बट इसके अंदर भी प्यार छुपा है, इसके अंदर भी रोमांस है, कहीं ना कहीं वो रोमांटिक एंगल आपको दिख जाएगा। कोई पर्सन गुस्से में रह के आपको मिस कर रहे, मैं देख रहा हूं कि एनिमी थे, नॉट इन दैट वे, हो सकते हैं कोई कोलीग्स, हो सकते हैं जस्ट नॉर्मल फ्रेंड जिसके ओपिनियन आपसे कंप्लीट ऑपोजिट होता है, या फिर कोई एक मैटर में आप और आपके पर्सन, आप और आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बहुत बहुत लड़ रहे थे। फाइनली कोई पर्सन यही बोल रहे कि लड़के क्या फ़ायदा है। ये अगर हस्बैंड वाइफ हो तो मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा था बिकॉज ऑफ फैमिली, क्योंकि किसी का फैमिली है कि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा था, या फिर कोई पर्सन का थर्ड पार्टी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तो फाइनली वो थर्ड पार्टी को हटा के आपके साथ मिलने के लिए राजी हो जा रहे हैं। यहाँ पे डेट हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, बट फाइनली ये जो फुल सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस में आप दोनों के जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि जो दुविधा है, जो गिल्ट है, ये खत्म हो रहा है और फाइनली दोनों एक साथ आ रहे हो, दोनों का एनर्जी ब्यूटीफुल दिख रहा है एंड दोनों एक साथ कुछ चीज़ सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कुछ आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, इस वीकेंड में आप लोग कुछ सेलिब्रेट करोगे। ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट डेट के लिए कोई राजी हो जा रहे, बहुत दिन चैट कर रहे थे आप, फाइनली कोई राजी हो जा रहा है।
कोई आपको सरप्राइज देने के लिए कोई गिफ्ट्स सोच समझ के बना रहे, लेके आ रहे, बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स के गाइडेंस क्या है, कौन सी चीज़ छुपा है यूनिवर्स इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स एंड उसके पार्टनर के बीच में, कौन सा चीज़ छुपा है। डेविल, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस एक दूसरे के साथ है, बट ये अट्रैक्शंस अभी भी मैं देख सकता हूँ थोड़ा बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है, अभी भी वो वाला जिस्मानी चाहत वाला पार्ट नहीं गया है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जो थ्रू मैजिक या फिर थ्रू तंत्र क्रिया आप दोनों को सेपरेट करना चाहते थे, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था एंड कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हुआ, बट वो चीज़ शायद आप कट ऑफ कर रहे हो। रिसेंटली आप कोई कॉर्ड कटिंग रिचुअल किए हो जो था पास्ट में, शायद इसीलिए आप लोग लड़ रहे थे। सो अगर आप किए हो कुछ ऐसे चीज़ के कर्स रिमूव करने के लिए, कॉर्ड कट किए हो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, फिर पूजा किए हो, देन यू डिड अ राइट थिंग। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हिडन पैशन, सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा था और फाइनली वो चीज़ को आपको भी पता चल रहा है, या फिर कोई चीज़ को आप कट ऑफ कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ को आप कोई विजुअल हो गया कि कोई पर्सन आपको सिर्फ जिस्मानी चाहत के लिए कोई आपके साथ था और ये चीज़ आपको पता चला है तो बच गए हो आप। कहीं ना कहीं मैं ऐसा दिख रहा है। और क्या चीज़ छुपा है? ओके, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत पैसे का घमंड। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते थे, या फिर उसका मूड स्विंग्स, या फिर उसके मुताबिक चीज़ें होना चाहिए। कहीं ना कहीं सॉफ्ट मैनिपुलेशंस मैं देख रहा हूँ। एट द सेम टाइम कंट्रोल इशू भी है इस रिलेशनशिप के अंदर, और शायद आप इस सब चीज़ को ज़्यादा मायने नहीं रखते हो क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, स्पिरिचुअल बिलीव्स पे आप यकीन करते हो, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हो क्योंकि आपको प्यार चाहिए। लड़के क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं आप इसीलिए इस सब सॉफ्ट मैनिपुलेशंस को हमेशा इग्नोर करते आए हो। बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इसका पैसे का घमंड है। अक्सर ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और ये बहुत बिजी है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी कोई बात है। लेट्स सी और क्या चीज़ छुपा है। यहाँ पे थर्ड कार्ड आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कि ये आपके साथ फ्रीली मिले, या फिर इसके फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, या फिर बहुत ट्रेडिशनल माइंड का है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये ब्रेन वॉश बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ब्रेन वॉश जब हो जाते हैं तो ये किसी का नहीं सुनता है। तो ऐसा हो सकता है इसके फ्रेंड इसको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जितना ये फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक रोबोटिक टाइप बीच में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इसके काम इसको ऐसे बना दिया है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इसके पास्ट मैरिज या फिर पास्ट रिलेशनशिप इसको इतना बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है। अब मैं देख सकता हूँ कि इमीडिएट फ्यूचर में कौन सा चीज़ छुपा है इस रिलेशनशिप का। इमीडिएट फ्यूचर में कौन सा चीज़ छुपा है इस रिलेशनशिप का। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आ गया है द क्वीन ऑफ शोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जो भी बुरा काम ये आपके साथ किए थे, फाइनली उस चीज़ को आप बोलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ सच को मांगेंगे आपके पार्टनर से कि मेरे को सच बता दो, मेरे को और कुछ सुनना नहीं है क्योंकि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को तुम्हारे मुंह से सुनना है कि क्या सीन है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक कंपैशनेटली किसी को फॉरगिव कर रहे हो, और आपको पहले से ही पता था कि ये क्या होने वाला है। तो ऐसा मैं देख सकता हूँ किसी को सबक सिखा रहे हो आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तड़पाए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी को समझाना है कि प्यार क्या होता है। कोई अपने मुताबिक आपको आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए थे, फाइनली आप उसको सबक सिखा रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा हो भी सकता है कि आप किसी को फॉरगिव करके किसी को यकीन दिला रहे हो कि प्यार स्टिल एग्जिस्ट, एंड एट द सेम टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जिसको आप ब्लॉक करके रखे थे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि नो कांटेक्ट में आप इसको ब्लॉक किए थे क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से बात किए थे। तो फाइनली आप सेकेंड चांस दे रहे हो किसी को
यकीन दिला रहे हो कि हाँ आप सच में प्यार करते थे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप आज भी प्यार करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मैं देख सकता हूँ, कंपैशनेट हो रहे हो। सेकेंडली यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। आप में से जो लोग साइकिक पर्सन हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, आप लोगों को पता है कि आप एक एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे थे। ऐसा एक एनर्जी वैम्पायर था जो आपको सक कर रहा था, आपकी एनर्जी को सक कर रहा था, और जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कंस्टेंट हेडेक, कंस्टेंट पास्ट रिलेशनशिप, कंस्टेंट पास्ट के ख्याल, पास्ट के पर्सन के रिफ्लेक्शंस आपके दिमाग में था। फाइनली यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ कप्स, सो यू आर बिकमिंग कंपैशनेट। आपको पता चल रहा है कि किसके बारे में सोचना चाहिए, कहाँ पे एनर्जी को डिविएट करना चाहिए, कहाँ से एनर्जी लीकेजेस हो रहे और कहाँ पे आपको एनर्जी को विदड्रॉ करनी है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप किसी से एनर्जी को विदड्रॉ कर रहे हो और किसी के लिए एनर्जी को बचा के रख रहे हो। सेल्फ लव हो सकता है, फ्यूचर रिलेशनशिप हो सकता है, बेवजह किसी के साथ लड़ नहीं रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि क्वीन ऑफ शोर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स मतलब ऑल द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक पास्ट को कट ऑफ करके दूसरे किसी पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म में चलने वाला रिलेशनशिप को फाइनली आप इस अमावस्या पे ख़त्म कर रहे हो। वो नो कांटेक्ट में ही हो गया था, बहुत टॉक्सिक था, और बहुत ही नए एक पर्सन को धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये पर्सन ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ अच्छा इम्प्रेशंस जमाया है। ऐसा हो सकता है आप अभी सिंगल हो और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मैं देख रहा हूँ फाइनली क्वीन को अपना प्यार मिल रहा है, द कप्स। यानी कि शायद ये क्वीन बहुत ज़्यादा अकेले थे, इसीलिए क्वीन ऑफ शोर्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के साथ डील कर रहे थे, और फाइनली इसको लगा कि और नहीं होगा, अभी मेरे को मूव ऑन करनी ही है। तो बीइंग अ क्वीन ऑफ कप्स आप अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस किए, नरिश किए खुद को, बेवजह कैजुअल डेटिंग के ऊपर विश्वास नहीं किए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास किए, आई थिंक सोशल मीडिया से भी विदड्रॉ किए, और एक रीस्टार्ट करके हील करके, थेरेपिस्ट के साथ बात करके या फिर कोई टैरो रीडर के साथ बात करके फाइनली रीस्टार्ट कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को छोड़ के, पुराने पर्सन को छोड़ के नए पर्सन के साथ एकदम कमिटेड रिलेशनशिप पे जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने पर्सन को आप एक नए तरीके से डील कर रहे हो। जो जो मिस्टेक्स आप उस पर्सन के साथ उस टाइम पे किए थे, उस टाइम उस मिस्टेक्स को आप पॉइंट आउट किए हो, और आप खुद को प्रॉमिस किए हो कि वो मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि खुद को प्रॉमिस कर रहे हो, विजन बोर्ड में देख सकता हूँ, रेड कलर से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप देख सकता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सीक्रेटली रोज पेटल्स को जमा करके कुछ आप कर रहे हो, या फिर मून वाटर किए हो, या फिर पूजा किए हो, या फिर कंस्टेंट आप प्रेयर कर रहे हो, रिसेंटली मेडिटेट करना स्टार्ट किए हो। पिंक कैंडल्स में देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कैंडल्स आप जलाए हो मैं देख सकता हूँ, बिकॉज यू आर बिकमिंग योर ओन ट्रू साइकिक सेल्फ। बिकॉज पहले आप ये सब चीज़ को यकीन नहीं करते थे, लॉजिकल नहीं लग रहा था, बट फाइनली आप इस विची वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है आप हेकेटी की पूजा करना स्टार्ट किए हो, या फिर कोई डिवाइन फेमिनाइन की पूजा करना स्टार्ट किए हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ यू आर बिकमिंग मैजिशियन, यू आर बिकमिंग द ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, एंड इस टाइम पे आप कोई झिझक नहीं रहे हो। पहले आप दूसरों को देख के करते थे, अभी अंदर से कुछ आर्जेस आ रहे। दैट इज ऑल क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स सी और क्या होगा इमीडिएट फ्यूचर में। इमीडिएट फ्यूचर में और क्या होगा। वाओ 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 वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली आप एक पॉजिटिव चेंज को लेके आ रहे हो, और पॉजिटिव चेंज यानी कि आपकी जो किस्मत है ये ओपन अप हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस चल रहा था, कहीं पे भी आपको खुशी नहीं मिल रहा था। ये भी हो सकता है बहुत दिन से सिंगल थे, शादी नहीं हो रहा था, रिश्ता नहीं आ रहा था। फाइनली द लक विल बी ऑन योर साइड। मैं ये भी देख सकता हूँ कि नए लोगों के साथ बात करना, नए सोसाइटी बनाना, नए लाइक माइंडेड पीपल के साथ घूमना, ट्रिप फाइनलाइज करना, सोलो ट्रिप हो सकता है। एक अपना आइडेंटिटी डिफरेंट तरीके से बना रहे हो। लैपिस लाजुली क्रिस्टल्स आ रहा है, एमेथिस्ट क्रिस्टल्स मैं देख सकता हूँ, खुद के साथ नेचर का कनेक्शंस में देख सकता हूँ। यू आर वॉकिंग, यू आर डेफिनेटली वॉकिंग। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आप इस कार्ड को ज़रा देखिए कि आप अपने भाग्य को बदल रहे हो, आप एक नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। क्योंकि फाइनली आप, मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपर
वे में कुछ सीखे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आप विची वर्ल्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के बारे में रिसर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, बहुत कुछ ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है कैसे आप अपने कॉर्ड कट कर सकते हो, ये सब चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पता कर रहे हो। ये टैरो रीडिंग से पता कर सकते हो या फिर गूगल से पता कर सकते हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बट आप एक प्रॉपर अच्छे वाले हैबिट को लेके आ रहे हो अपने लाइफ पे, और ये पॉजिटिव चेंज उसी हैबिट के कारण आपके लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी और एक चीज़, तो ओवरऑल यूनिवर्स आप एक मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहोगे एज एन एडवाइस? लव एडवाइस क्या होगा आपकी तरफ से यूनिवर्स? ओके, लव एडवाइस होगा कि बी द वर्ल्ड, यहाँ पे साफ बात है कि आपके पास पावर है, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, आप हो चूजन वन, यहाँ पे आपको कतराना नहीं है, जो चीज़ आ रहा है उसको आने दो, फोकस ऑन योर मैजिक, आपके ऊर्जा के ऊपर फोकस करो। आप किसी के अटेंशन के लिए नहीं आए हो, रूल करने के लिए आए हो, आप जहाँ पे भी फंसे हो वहाँ से विड्रॉ करो, अपने ऊर्जा खुद के अंदर ले आओ, विजुअलाइज करो एक वाइट लाइट, मेडिटेट करो, कैंडल जलाओ और दोबारा फिर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। आई कुड फील कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को ले आने के लिए, और ये मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय समवन। ऐसा हो सकता है किसी से आपको रिजेक्शंस मिला है, तो एक पेन है, दर्द है, पूरी तरीके से अपने मैजिक को यकीन नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये सब बेकार है। उस टाइम पे दोबारा सेकेंड टाइम यूनिवर्स के ऊपर भरोसा जता के आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, और ट्रस्ट में दिस टाइम पे आप सक्सेसफुली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे, या फिर आपके जो लव लाइफ है इसको हील कर पाओगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बदल गए हो, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप पहले एक डिफरेंट किस्म के पर्सन थे, वहाँ से आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, और ऐसे ही चेंजेस लेके आओ। बाहर आप नहीं निकलते थे, फाइनली अब बाहर जा रहे हो, या फिर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से आप बहुत ज़्यादा डरते थे, या फिर उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते थे। कहीं ना कहीं अभी उस सब चीज़ को आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं सुन रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग भी नहीं देख रहे हो। आप खुद इंट्यूटिव होकर अपने भविष्य खुद ढूंढ रहे हो, या फिर हो सकता है आप रिसेंटली कोई टैरो कार्ड खरीदे हो, या फिर रिसेंटली आप अपने रूम्स खरीदे हो, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखे हो, कोई बुक्स खरीदे हो, एंड उसी के थ्रू आप आप अपने भविष्य को खुद जान रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड कि हाँ, आप सही पथ पे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड ऐसे अगर आप करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो एडवाइस यही है कि बी ओपन, दरवाज़ा, मन का जो दरवाज़ा है, खिड़की है, उसको ओपन करके रखो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं शायद मैं सिंगल हूँ या फिर सिंगल ही रहूँगा, लव मेरे लिए सही नहीं है, सो आपके लिए एक मैसेज है कि हर चीज़ के लिए टाइम है, और ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी होता है कुछ चीज़ के लिए, कोई चीज़ ऐवी नहीं होता है। सो अगर आपको कंप्लीट विश्वास है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सरेंडर कीजिए, और ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में कोई पर्सन या फिर कोई बहुत अच्छा चैप्टर आ रहा है, और आप सही तरीके से मैजिक को इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप सही तरीके से कर रहे हो। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वॉरशिप डिवाइन फेमिनाइन। ये माँ काली हो सकता है, जगधात्री माँ हो सकता है, जगदम्बा माँ हो सकता है, माँ दुर्गा हो सकता है, हेकेटे हो सकता है, आइसिस हो सकते हैं, जो भी जिसको भी आपको लगे, सरेंडर, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को अच्छे लगना स्टार्ट कर दोगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिससे आप बहुत शाई फील करते हो, और फाइनली आप उन लोगों के साथ बात करोगे, कोई कम्युनिटी के साथ, पुराने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, क्योंकि एक टाइम पे आपको लगा था कि वो आपके लिए ही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ को रीस्टार्ट करते हुए, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि खुद के ज़िंदगी के जो कंट्रोल है वो अपने हाथों पे आप लेके आगे बढ़ रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डिवाइन लव, और मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कीजिए, इस एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कीजिए। गलती सबके साथ ही होता है, बट उसको रेक्टिफाई करना ही लाइफ है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीम ह्रीं हूं मातंगी स्वाहा।